नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी में हुए चुनावों के एग्जिट पोल रिजल्ट से पहले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसके जो रिजल्ट है वो 7 दिसंबर को अनाउंस होंगे, लेकिन इसके पहले ही तमाम न्यूज चैनल्स में इसके एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि हमने यहाँ पर 4 न्यूज चैनल्स के एग्जाम्पल्स लिए हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा न्यूज चैनल किसके जीत के संकेत बता रहा है। यहां पर हम 4 न्यूज चैनल्स की बात करेंगे, जिनमें आज तक, इंडिया टुडे और इसी के साथ ही टीवी9 भारतवर्ष और जन की बात शामिल है। इन चारों ही न्यूज चैनल की माने तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो जीत के संकेत है वो एमसीडी में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो संकेत है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और अगर हम वोटिंग फीसदी की बात करें तो दिल्ली एमसीडी में हुए जो चुनाव है उनमें जो वोटिंग फीसदी रही है वो 45% रही है। हालांकि ये बेहद कम वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हर बार यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बेहद कम होता है, यानी कि यहाँ की जो जनता है वो मतदान को लेकर के काफी ज्यादा सजग नहीं है। इसके बावजूद अगर हम वोटिंग फीसदी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 43% वोट पड़े हैं। इसी के साथ ही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में करीब 35% वोट पड़े हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में सबसे कम 10% वोटिंग पड़ी है। इसी के साथ ही अब हम सीधे नजर डालते हैं आंकड़ों पर, सीटों पर। 250 वार्ड पर यहाँ पे चुनाव हुए हैं और इनमें जो हमेशा से दावा किया जा रहा था उसमें ये जो दावा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार कर रही थी कि उनके खाते में 150 से अधिक सीटें आएंगी। बीजेपी की ओर से भी यही दावा था, आम आदमी पार्टी की ओर से भी यही दावा था। सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज तक के एग्जिट पोल पर। आज तक की टीम ने ये जो एग्जिट पोल दिखाया है उसके आधार पर बीजेपी को मिल रहे हैं 69 से लेकर के 91 सीटें, यानी कि 100 सीटें भी बीजेपी के खाते में आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में 149 से लेकर के 171 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में महज 3 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के तमाम पार्टियों की राय भी सामने आ रही है। वहीं मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये जो आंकड़े हैं वो सही आते हैं तो यानी कि 5 साल के भीतर हमें कूड़ा दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देगा, कूड़ों का पहाड़ नहीं दिखाई पड़ेगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी बार बार चुनावों के दौरान ये दावा कर रही थी कि बीजेपी की सरकार 15 सालों से दिल्ली के अंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा कूड़ों का पहाड़ बीजेपी की सरकार में ही बना है। एमसीडी की सत्ता जब बीजेपी में थी तभी बना है, और हमारी सरकार आती है तो ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं दिखाई देंगे। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि तिहाड़ जेल से तमाम एमएमएस कांड लीक हुए हैं। सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो हो या फिर उनके लजीज व्यंजनों के वीडियो हो। इसी के साथ ही शराब कांड को लेकर भी खासी ज्यादा बवाल मचते हुए दिखाई दिया था। क्या इन चीजों का फर्क एमसीडी चुनाव में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर के यही चीजें सामने आ रही है कि इससे लोगों को कोई खासा फर्क दिखाई नहीं देता है कि पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार करे या ना करे, कूड़ों का पहाड़ साफ करे या ना करे। उन्हें मतलब है तो कहीं ना कहीं फ्री बीज से है, क्योंकि जो वोटिंग पड़ी है अगर आज तक की माने हम तो उसमें जो सबसे ज्यादा वोटिंग पड़ी है वो कहीं ना कहीं महिलाओं ने इसलिए आम आदमी पार्टी को चूज किया है क्योंकि उनकी बसों की टिकटें फ्री हो जाती है। और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी के और एक मुद्दे की बात करें तो वो है फ्री बिजली, यानी कि फ्री बिजली और फ्री बसों की टिकट को देख करके ज्यादातर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। वहीं अगर हम इंडिया टुडे के एग्जिट पोल की बात करें, उनके सर्वे की बात करें तो उनके आधार भी सेम है। बीजेपी के खाते में 69 से लेकर के 91 सीट दिखाई दे रही है एमसीडी एग्जिट पोल को, और आम आदमी पार्टी के खाते में 149 से लेकर के 171 सीटें दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को भी बेहद कम सीटें दिखाई दे रही है। 3 से लेकर के महज 7 सीटों में सिमटती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स का जबकि कांग्रेस से ज्यादा दिखाई दे रहा है, 5 से लेकर के 9 सीटें अदर्स के खाते में जा सकती है। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव के दौरान यह भी
बहुत ज्यादा बात सामने आई थी कि कैसे वोटरों के नाम की कटौती हुई है, यानी कि वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम तक गायब होने की शिकायत बहुत ज्यादा मिली। खुद मनोज तिवारी ने इस बात के क्लेम किया था और उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि ज्यादातर उनके समर्थक उनके पास आए और उनका यह कहना है कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया था कि उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शुमार नहीं है। इसी के साथ ही हमारी टीम भी ग्राउंड पर मौजूद थी, जिन्होंने तमाम लोगों से बात करी और उनका यह कहना था, कई लोग ऐसे मिले थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर यह आरोप लगाया कि आखिर वोटर लिस्ट से नामों की कटौती क्यों हुई है। इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की, तो इसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि बीजेपी के खाते में 92 से लेकर के 96 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 6 से लेकर के 10 और आम आदमी पार्टी के खाते में 140 से लेकर के 150 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें दिखाई दे रही है। वही अगर हम जन की बात के एग्जिट पोल की करें तो दिखाई दे रहा है कि इसमें भी आम आदमी पार्टी को 150 से लेकर के 175 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 70 से 92 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 4 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हम तमाम न्यूज चैनल के जो आंकड़े इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, एमसीडी चुनाव की जो एग्जिट पोल है उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो जीत के संकेत है, जीत का अनुमान है, वो लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार 15 साल के बाद बीजेपी जो है वो एमसीडी से जा सकती है और आप आ सकती है। ऐसे में क्या 7 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या चीजें वाकई में देखने को मिलेगी, क्या वाकई में 15 साल के बाद बीजेपी सरकार बदलेगी। इसी के साथ ही अब तो यह भी कहना शुरू हो गया है कि जो दिल्ली सरकार में बैठे थे तब हर ठेके में शराब की दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही थी और लगातार भ्रष्टाचार हो रहे थे, तो एमसीडी में आने के बाद आम आदमी पार्टी ये चीजें और भी ज्यादा करनी शुरू कर देगी। इसी के साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जहां विधानसभा चुनाव में इस वक्त सभी का फोकस रहा गुजरात और हिमाचल को लेकर के, तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी को एमसीडी में सत्ता मिलती है तो अरविंद केजरीवाल एमसीडी में ही सत्ता पाकर के खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से आगे नहीं देख सकते। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में उनकी सरकार तो बन गई है फ्रीबीज के नाम पर, लेकिन जनता वहां पर कितनी ज्यादा त्रस्त है और शायद इसी वजह से उन्हें लगा था कि हिमाचल और गुजरात में उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसी वजह से देखने को मिला था कि हिमाचल में उन्होंने ज्यादा रैलियां नहीं की थी, चुनाव प्रचार से उन्होंने हाथ खींच लिया था और हालांकि चुनाव में गुजरात में वो नजर आए थे, रैलियों को संबोधित करते हुए दिखे थे, लेकिन इसका भी कोई खास फायदा होते हुए नहीं दिखाई दे सकता है, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।